students, and welcome to the solutions of exercise 5.1 question 4 to question 6 for class 7th. In the last video we discussed the questions 1 to question and 3. In this one we are going to discuss the next 3 questions. So let us begin. Question number 4. So find the angles which is find the angle which is equal to its complement. यानी आपको एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के एग्जैक्टली इक्वल हो. यानी यू हैव टू फाइंड टू एंगल्स जो इक्वल हो और जिनका सम 90 डिग्री आता हो. ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है. तो चलिए मान लेते हैं, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम मान लेते हैं लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री. हम मान लेते हैं कि दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हैं, x डिग्री के हैं. अब हमको क्या पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ठीक है, सो वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ 90 डिग्री. इसका मतलब फर्स्ट एंगल भी x है, दूसरा एंगल भी x है, और दोनों को अगर ऐड करो तो 90 डिग्री आता है. क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस दी हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए. तो ये बन गई आपकी बेटा इक्वेशन. सो वंस यू हैव दिस इक्वेशन, आप इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना है वो एंगल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x. सो हमारी इक्वेशन है x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. x प्लस एक्स होता है 2x. सो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री में से जब 2 नेक्स्ट साइड पे जाएगा, व्हेन द 2 विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइड, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, जब 2x होता है तो 2x के साथ क्या होता है, इनटू होता है. जब ये नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ ऊपर है तो वहाँ नेक्स्ट साइड में डिवाइड में चला जाएगा. एंड दिस विल बिकम x इज़ इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2. जब आप 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 45 डिग्री. सो द रिक्वायर्ड एंगल जिसका कॉम्प्लीमेंट उसकी इक्वल होता है दैट इज़ 45 डिग्री. नाउ यू कैन चेक ऑल्सो कि आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया है. तो आप क्या करो, 45 डिग्री पहला एंगल, 45 डिग्री दूसरा एंगल, दोनों को ऐड करो. ऐड करने पे आ रहा है 90 डिग्री. 90 डिग्री ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम. सो आपका आंसर करेक्ट है. अगर आपका कुछ और आता तो आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाता. सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. यानी आपको ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो. तो ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि उसमें कॉम्प्लीमेंट था, इसमें सप्लीमेंट है. अब सप्लीमेंट को हमको पता है कि मैं जो सम होता है दैट इज़ 180 डिग्री. सो अकॉर्डिंगली हम इसको सम 180 डिग्री ले लेंगे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम. सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू डू द क्वेश्चन. लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री. हम मान लेते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है लेट इट बी x डिग्री. Now we know that the sum of the measures of supplementary angle pair is 180 डिग्री. So हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहला एंगल x, दूसरा एंगल x, दोनों को हमने प्लस किया, दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो 180 डिग्री. अब पहला x और दूसरा भी x इसलिए क्योंकि बेटा गिवन है कि ऐसा एंगल निकालिए जो दोनों इक्वल हैं और सप्लीमेंट्री हैं. ठीक है, मतलब दोनों इक्वल है, मतलब अगर एक x है तो अगला भी ऑटोमेटिकली x हो जाएगा, इसीलिए हमने दोनों को x x लिखा हुआ है. अब इसको ऐड करो, x प्लस एक्स बिकम्स 2x. सो 2x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जैसे लास्ट वाले टाइम किया था तो x यहाँ रहेगा, 2 विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइड, और 2 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके अगले साइड में. सो ये ऐसे आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 0. सो आंसर इज़ x इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. सो द रिक्वायर्ड मेजर और द रिक्वायर्ड एंगल इज़ 90 डिग्री. इसको भी आप वैसे ही चेक कर सकते हो, 90 प्लस 90 कीजिए, आंसर क्या आया 180. इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है. अगर कुछ और आया होता 80 प्लस 80 करते और 160 आ जाता तो बोल देते हमारा आंसर गलत है, चलो चेक करके दोबारा से सॉल्व करते हैं. बट अभी आपका सही आ गया ना. तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको यहाँ पे दिया गया है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल 1 और एंगल 2 जो है बेटा वो सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि देखो
दोनों का सम कितना दिख रहा है आपको, लीनियर पेयर बन रहा है ना, और लीनियर पेयर में क्या होता है 180 डिग्री बनता है, मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को देखो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। अगर आप ये ओवरऑल ज्वाइन कीजिए, अगर आप इसको ओवरऑल ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आपको कितने एंगल दिख रहा है, ये 180 डिग्री, आधा सर्कल दिख रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको गिवन है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो गिवन एंगल्स हैं 1 एंड 2 दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज, अगर एंगल 1 को छोटा कर दिया जाए तो एंगल 2 में क्या चेंजेस होनी चाहिए, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। ठीक है, दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ताकि दोनों एंगल्स अभी भी सप्लीमेंट्री रहें। तो ये आप या तो डायग्राम से मैं आपको समझा सकती हूँ, या फिर हम एक दूसरे मेथड सिंपल है प्लस माइनस करके वैसे देखेंगे। तो आप क्या करो, पहले डायग्राम से समझो। सो आई एम यूजिंग द ग्रीन पेन। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे एंगल 1 को डिक्रीज़ कर देती हूँ। अभी एंगल 1 जितना भी है उससे थोड़ा कम कर देते हैं। सपोज़ एंगल 1 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 देखो यहाँ क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया अब ये। और साथ में अगर आप देखो तो एंगल 2 क्या हो गया, अब जस्ट वॉच द फिगर, आपको क्या दिख रहा है, एंगल 2 क्या हो गया, इट हैज़ इंक्रीज्ड। जितना एंगल 1 डिक्रीज़ हुआ उतना ही एंगल 2 इंक्रीज़ हो गया, मतलब जितना एंगल 1 छोटा होगा उतना ही एंगल 2 को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा ये पूरा जो सेमी सर्कल है 180 डिग्री का ये मेंटेन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको थ्योरेटिकली करके दिखाती हूँ कैसे होगा। जैसे सपोज़ करो आपका, मान लो कि एंगल 1 120 डिग्री का है और एंगल 2 फिर ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 120 + 60 ही 180 होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि सपोज़ आपका जो एंगल है 120 डिग्री वाला, ये एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 ये कम हो गया, सपोज़ करो ये कम हो गया बाय 10 डिग्रीज़, तो ये बन जाएगा बेटा 110, है ना, ये 110 बन गया। अब ये 60 का क्या करें हम, ताकि प्लस अभी भी 180 डिग्री ही रहे। तो आपको पता है यहाँ पे 10 कम हुआ है, ये 10 यहाँ पर इंक्रीज़ कर दो, 60 को 70 बना दो। जब आप 70 बनाओगे तभी 180 डिग्री बन सकता है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही आपका फर्स्ट एंगल डिक्रीज़ होगा सेकेंड एंगल इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर 1 को डिक्रीज़ करें तो 2 का क्या होगा। अगर 180 डिग्री ही हमें उसके सम को मेंटेन रखना है तो यू विल राइट इफ़ 1 इज़ डिक्रीज्ड देन 2 विल बी इंक्रीज्ड। सो आपका आंसर क्या बनेगा, इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड देन एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय द सेम वैल्यू। ठीक है, जितने से आपका एंगल 1 कम किया गया है उतने से ही एंगल 2 को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपने इधर देखा था इस एग्जाम्पल में कि 110 डिग्री किया था, मतलब 10 डिग्री छोटा किया था मैंने एंगल 1 को, तो उतने ही 10 डिग्रीज़ मैंने 60 को फिर प्लस करके 70 मतलब 10 डिग्रीज़ इंक्रीज़ किया था, तब मेरा सम 180 डिग्री रह पाया था, अदरवाइज़ चेंज हो जाता। ठीक है, so all the answer that you need to do is that if angle 1 is decreased then angle 2 must be increased by the same value. this इतना सा छोटा सा आंसर है आपका कि एंगल 1 डिक्रीज़ होगा तो एंगल 2 इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर सप्लीमेंट्री को मेंटेन करना है। ओके, सो दीज वर द 3 questions. Thank you for watching. If you have any doubts you can mention in the comments. Thanks a lot.